स्वयं महादेव जी ने कल एक अजनबी के माध्यम से आपको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसे, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, देवदूत इस समय तुम्हारे पास खड़ा है और आग्रह कर रहा है कि तुम सुनो, आग्रह कर रहा है कि तुम मुंह न मोड़ो, आग्रह कर रहा है कि तुम एक पल भी देर न करो, क्योंकि जो तुमने कल खो दिया वही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अपने भविष्य को पुनर्निर्देशित करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने भाग्य को उस चीज से बचाओ जो तुम्हारी ओर आ रही है। महादेव जी कहते हैं कि उसने एक अजनबी के माध्यम से आपको चेतावनी देने की कोशिश की, क्योंकि कुछ खतरे उन स्थानों से नहीं आते हैं जिनकी आप अपेक्षा करते हैं। कुछ चेतावनियां जोरदार नहीं होती, कुछ उत्तर मौन में लिपटे हुए आते हैं, कुछ संदेश आंखों के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, उस व्यक्ति की उपस्थिति के माध्यम से आते हैं जिसे ईश्वरीय समय पर आपके सामने रखा गया है। महादेव जी कहते हैं कि आप ये सोचते हुए उनके पास से गुजर गए कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक साधारण क्षण था, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। देवदूत कहते हैं कि उन्होंने उस अजनबी को आपके मार्ग की ओर धकेला, उसने सीढ़ियां व्यवस्थित की, उसने उनके हृदय को छुआ, उसने उनकी आत्मा में एक बोझ डाल दिया कि वे आपकी ओर देखें, आपको एक मौन चेतावनी भेजे और आपको किसी छिपी हुई चीज के बारे में सचेत करें जिसे आपको जानना आवश्यक है। महादेव जी कहते हैं कि कल तुम चूक गए थे, परंतु आज तुम इसे नहीं चूकोगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य चुपचाप पर्दे के पीछे बदल रहा है और तुमने इसे महसूस किया है। भले ही आपके पास इसके लिए शब्द न हो, लेकिन आप अप्रत्याशित क्षणों में अचानक भारीपन, अचानक ठंड लगना, अचानक अंतर्ज्ञान, अचानक विचार महसूस करते रहे हैं जो चेतावनी की तरह महसूस होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ। महादेव जी कहते हैं कि कल का अजनबी व्यक्ति उस बात की पुष्टि करने के लिए था जो तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें कई दिनों से बता रहा था। वो कुछ ऐसा था जो छाया में घूम रहा था, कुछ ऐसा जो आपसे संबंधित था, कुछ ऐसा जो आपके जीवन, आपके रिश्तों, आपके भविष्य, आपके आध्यात्मिक पथ और आपकी भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा था। महादेव जी कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन वो चाहता है कि आप जागरूक रहें। देवदूत कहते हैं, तुम्हें उस पल को अनदेखा करके नहीं गुजरना चाहिए था, तुम्हें उस अजनबी की ऊर्जा को महसूस करना चाहिए था, तुम्हें यह समझना चाहिए था कि संदेश तुम्हारे लिए था, लेकिन तुम थके हुए थे, विचलित थे, बहुत ज्यादा बोझ ढो रहे थे, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, उन चीजों को लेकर चिंतित थे जिनका समाधान स्वर्ग ने पहले ही कर दिया था, और इसी वजह से तुम्हारा मन व्यस्त था। महादेव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इंसान हो, तुम कभी कभी स्वर्गीय संकेतों को अनदेखा कर देते हो क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा बोझिल हो गया है, लेकिन अब परमेश्वर फिर से संदेश खोल रहे हैं। देवदूत तुम्हारे बगल में खड़े होकर कह रहे हैं, इसे अनदेखा मत करो, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं कि कल का संकेत आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि कुछ उजागर होने वाला है, जो कुछ ढका हुआ था वो प्रकाश में आ रहा है। जिस बात को लेकर आप उलझन में थे वो उजागर होने वाली है। जिस व्यक्ति के इरादे शुद्ध नहीं थे उसे ये दिखाया जाने वाला है कि वो वास्तव में कौन है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा आपको थका रही थी अब प्रकट होने वाला है। जो कोई दिखावा कर रहा है, जो कोई कुछ छिपा रहा है, जो कोई आपके विरुद्ध मौन एजेंडा चला रहा है, वो अब छिप नहीं सकेगा। भगवान कहते हैं कि कल अजनबी जागृति का कंपन लेकर आया था। ये संकेत है कि जिस सत्य को जानने के आप हकदार हैं वो अब आपके पास आ रहा है। महादेव जी कहते हैं कि आप ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां झूठ आपके आसपास जीवित नहीं रह सकता। देवदूत कहते हैं कि वो आपके लिए लड़ रहे हैं, वो आपके सामने खड़ा होकर आपको अदृश्य शक्तियों से बचाता रहा है, आध्यात्मिक हमलों से बचाता रहा है, भावनात्मक छल कपट से बचाता रहा है, उन लोगों से बचाता रहा है जो आप पर मुस्कुराते तो थे लेकिन अंदर से ईमानदार नहीं थे। उनका कहना है कि वे आध्यात्मिक डोरियों को काट रहे हैं जिन्हें बहुत पहले ही आपके जीवन से विदा हो जाना चाहिए था। कुछ लोग आपके मन, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा, आपके आशीर्वाद तक पहुंच चाहते थे, लेकिन हर किसी को आपकी यात्रा के अगले हिस्से में आपके साथ चलने के लिए नहीं बनाया गया है। महादेव जी कहते हैं कि उसने कल आपको चेतावनी देने की कोशिश की थी ताकि आप उस बदलाव के लिए तैयार हो सके जो अब सामने आ रहा है। महादेव जी कहते हैं कि जिस कारण से आपने हाल ही में अलगाव महसूस किया, जिस कारण से आपने उलझन महसूस की, जिस कारण से आपने अनिश्चितता महसूस की, जिस कारण से आपने बिना कारण जाने भावुक महसूस किया, उसका कारण यह है कि आपकी आत्मा ने परिवर्तन को महसूस कर लिया था। इससे पहले कि आपका मन इसे समझ पाता, आप किसी चीज से आगे निकल गए हैं। आप आध्यात्मिक रूप से किसी से आगे निकल गए हैं। आप उन पैटर्न से आगे निकल चुके हैं जो आपको अटकाए रखते थे, और अब स्वर्ग आपके नए आध्यात्मिक स्तर से मेल खाने के लिए सब कुछ पुनर्व्यवस्थित कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कल की चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं भेजी गई थी, ये आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया था।
महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई है, शायद निकट, शायद दूर से देख रहा है, जो तुम्हें पूरा सत्य नहीं दिखा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके शब्द उसके इरादों से मेल नहीं खाते। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है लेकिन उसके दिल में एक अलग वास्तविकता है। महादेव जी कहते हैं कि तुमने ये नहीं देखा क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, आपकी आत्मा ईमानदार है और आपका स्वभाव भरोसेमंद है। आप उस तरह नहीं सोचते जैसे वे सोचते हैं। आप उस तरह से योजना नहीं बनाते जिस तरह से वे बनाते हैं। आप उस तरह नहीं छिपते जिस तरह वे छिपते हैं। इसीलिए स्वर्ग को हस्तक्षेप करना पड़ा। महादेव जी कहते हैं कि कल का अजनबी ये संकेत था कि ये छिपी हुई बात अब और नहीं छिप सकती। देवदूत का कहना है कि उन्होंने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है। वो पहले से ही कहानी को सही कर रहे हैं। वो पहले से ही भ्रम दूर कर रहे हैं। वो पहले से ही आपके आसपास की ऊर्जा को साफ कर रहा है। वो पहले से ही उस नुकसान को रोक रहा है जो आप तक पहुंचने वाला था लेकिन आपको कभी छू नहीं पाएगा। वो पहले से ही आपके पक्ष में घटनाओं का पुनर्गठन कर रहा है, लेकिन आपको आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले कुछ दिन स्पष्टता, अंतर्दृष्टि, रहस्योद्घाटन और सत्य लेकर आएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको मुक्त कर देंगे। महादेव जी कहते हैं कि कल अजनबी की आंखों में एक संदेश था। भले ही आप इसे अपने कानों से न सुन सके, लेकिन संदेश यही था कि ध्यान दीजिए, बदलाव हो रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। महादेव जी कहते हैं कि आपके अतीत से कोई व्यक्ति अप्रत्याशित तरीके से पुनः प्रकट होने वाला है, लेकिन इस बार आप उनके सच्चे इरादों को स्पष्ट रूप से देखेंगे। जो व्यक्ति कभी आपकी कीमत को कम आंकता था, उसे अचानक आपकी कीमत का एहसास हो जाएगा। जो व्यक्ति चला गया, उसे याद रहेगा कि उसने क्या खोया। जो व्यक्ति आपके बारे में गलत राय बनाएगा, वो अपने मन में अपराध बोध महसूस करेगा। जो कोई आपकी दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। स्वर्ग सब कुछ पुनः व्यवस्थित कर रहा है ताकि आप अंततः सत्य को स्पष्टता से देख सके। महादेव जी कहते हैं कि ये समय अपने आप पर संदेह करने का नहीं है, ये संकेतों पर भरोसा करने का समय है। देवदूत कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में आपके सपनों में कुछ फुसफुसाया था। उसने आपको चेहरे, स्थान, परिस्थितियां, भावनाएं दिखाई। हो सकता है आपको ये सब याद ना हो, लेकिन आपकी आत्मा को याद है। उनका कहना है कि वे आपको सपनों के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहे हैं, जो यादृच्छिक लगते हैं लेकिन वास्तव में दिव्य संकेत होते हैं। उन्होंने कहा कि कल का अजनबीपन कोई शुरुआत नहीं थी, यह स्वर्ग द्वारा भेजे जा रहे मार्गदर्शन का ही विस्तार था। महादेव जी कहते हैं कि आप स्पष्टता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अब स्पष्टता आ रही है। महादेव जी कहते हैं कि आप सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सुरक्षा पहले से ही आपको घेर चुकी है। महादेव जी कहते हैं कि आप एक चिन्ह के लिए प्रार्थना कर रहे थे और कल वो चिन्ह आपके पास से होकर गुजरा। महादेव जी कहते हैं कि वो इस बात से नाराज नहीं है कि तुम चूक गए। वो निराश नहीं है, वो आपको इसे ग्रहण करने का एक और अवसर दे रहा है, क्योंकि ये संदेश आपके जीवन, आपके भविष्य, आपके आशीषों और आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि आपको इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास कुछ तेजी से घटित हो रहा है और स्वर्ग चाहता है कि आप तैयार रहें। भगवान कहते हैं कि यही कारण है कि कल आपने ऊर्जा में अचानक बदलाव महसूस किया। भले ही आपको इसका कारण पता ना हो, आपको एक अजीब भारीपन या एक अजीब शांति महसूस हुई। आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज आपका ध्यान खींच रही है। आपको अपने आसपास कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। यही वो क्षण था जब स्वर्ग ने आपके वातावरण को छुआ। यही वो क्षण था जब अजनबी ने चेतावनी का कंपन पैदा किया। देवदूत कहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप अपने अंतर्ज्ञान पर संदेह करना बंद कर दें, अपने बारे में दूसरा अनुमान लगाना बंद करें। यह सोचना बंद करो कि तुम कल्पना कर रहे हो। आप कुछ भी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली हैं। आपकी संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, यह एक दिव्य क्षमता है। आप चीजों को घटित होने से पहले ही भांप लेते हैं। लोगों के बोलने से पहले ही आप ऊर्जा महसूस करते हैं। आप सत्य का पता तब भी लगा लेते हैं जब लोग उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। आपको वो देखने के लिए चुना गया है जो दूसरे नहीं देख सकते। महादेव जी कहते हैं कि कल की चेतावनी भय के बारे में नहीं थी, ये समय की बात थी। आपकी पीठ पीछे कुछ बदलने वाला था, लेकिन स्वर्ग ने उसे रोक दिया। कोई आपके खिलाफ कुछ बोलने वाला था, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें चुप करा दिया। कोई व्यक्ति आपके लिए बनी किसी चीज में हस्तक्षेप करने वाला था, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें रोक दिया। कोई आपके रास्ते में नकारात्मक ऊर्जा भेजने वाला था, लेकिन देवदूत ने ऊर्जा का तार काट दिया। महादेव जी कहते हैं कि उसने पहले ही उस घटना को रोक दिया है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वो घटित होगी। लेकिन आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए आपकी जागरूकता, आपकी प्रार्थना,
आपके विश्वास और आपकी तत्परता की आवश्यकता होगी। महादेव जी कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में तुम कुछ सुनोगे, कुछ देखोगे, कुछ सीखोगे या कुछ महसूस करोगे जिससे तुम कहोगे, अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने कल मुझे चेतावनी क्यों दी थी। किसी व्यक्ति, परिस्थिति, निर्णय या भविष्य के मार्ग से जुड़ी कोई बात अचानक समझ में आ जाएगी। स्वर्ग सत्य को संरेखित कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका समर्थन करने का दिखावा कर रहा है, परंतु उसके हृदय में ईर्ष्या, असुरक्षा या छिपी हुई नाराजगी है। इस व्यक्ति का पर्दाफाश दर्दनाक तरीके से नहीं बल्कि खुलासा करने वाले तरीके से किया जाएगा। उनके असली इरादे सामने आ जाएंगे और जब ऐसा होगा तो आप अंततः समझ जाएंगे कि देवदूत आपके इतने करीब क्यों खड़ा है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके बारे में नकारात्मक विचार सोच रहा है वो अचानक आपके पास आने में असमर्थ हो जाएगा। उनकी आप तक पहुंच अवरुद्ध कर दी जाएगी, उनका आपसे संबंध कमजोर हो जाएगा। स्वर्ग आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर कर देगा जिसकी ऊर्जा आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि आप एक नए आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं और हर कोई वहां आपका अनुसरण नहीं कर सकता। देवदूत कहते हैं कि वो आपका रास्ता साफ कर रहे हैं, वो भावनात्मक बाधाओं को दूर कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक जंजीरों को तोड़ रहा है, वो आपकी ताकत बहाल कर रहा है, वो आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर रहा है, वो आपका आत्मविश्वास पुनः निर्मित कर रहा है, वो आपके अंतर्ज्ञान को इतनी स्पष्टता से निर्देशित कर रहा है कि जब स्वर्ग बोलेगा तो आपको कोई संकोच नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि कल का अजनबी आपका ध्यान आकर्षित करने का स्वर्ग का तरीका था, क्योंकि जो आपके लिए आने वाला है वो इतना महत्वपूर्ण, इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य है कि आप बिना तैयारी के उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं, सफलताएं आ रही हैं, अवसर बन रहे हैं, एक दिव्य बदलाव सामने आ रहा है। लेकिन आशीर्वाद से पहले जागरूकता होनी चाहिए, उन्नयन से पहले स्पष्टता होनी चाहिए, चमत्कार से पहले संरेखण होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप संरेखित हो रहे हैं। देवदूत कहते हैं कि वो आपको भावनात्मक नुकसान से बचा रहे हैं। वो आपके और हर छिपे हुए हमले के बीच खड़ा है। वो आपके घर, आपके हृदय और आपके भविष्य को घेरे हुए है। वो कहते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हैं और कोई भी चीज उस सुरक्षा को भेद नहीं सकती। भगवान कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं। महादेव जी कहते हैं कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महादेव जी कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हारी देखभाल कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि उस पर भरोसा रखो, उससे प्रार्थना करो, उसकी बात सुनो। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश आज तुम्हारे पास आया है क्योंकि कल जो चेतावनी तुम नहीं पा सके थे उसे पाने में अभी देर नहीं हुई है, जागने में अभी देर नहीं हुई है, तैयारी करने में अभी देर नहीं हुई है, अभी भी तालमेल बिठाने में देर नहीं हुई है। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश आपके लिए दूसरा मौका है। देवदूत कहते हैं कि इसे अनदेखा ना करें। महादेव जी कहते हैं कि आपकी सुरक्षा पहले से ही सक्रिय है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी स्पष्टता आ रही है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा मार्ग खुल रहा है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा बढ़ रही है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा आशीर्वाद निकट आ रहा है। महादेव जी कहते हैं कि उसने कहा है। महादेव जी कहते हैं कि ये संदेश आप तक उस क्षण पहुंचता है जब स्वर्ग आपके हर कदम, हर मौन प्रार्थना, आपकी आंखों से बहते हर अनदेखे आंसू को देख रहा होता है और हर पल जब आपने मजबूत बने रहने की कोशिश की, भले ही आपका दिल कांप रहा था। महादेव जी कहते हैं कि एक कारण है कि ये संदेश आपके पास फिर से आ रहा है और इसके पीछे एक कारण है कि उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। कल आपको कुछ भेजा गया था। स्वर्ग ने आपको एक अजनबी के माध्यम से चेतावनी देने की कोशिश की है, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसे आप नहीं जानते, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसकी उपस्थिति को आपने अनदेखा कर दिया क्योंकि आप थके हुए थे, विचलित थे या उन विचारों में उलझे हुए थे जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ रहे थे। वो क्षण आपके अनुमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था और आज महादेव जी कहते हैं कि वो आपको बताएगा कि आपने क्या खोया है और ये बात आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। महादेव जी कहते हैं कि आप सुरक्षित, संरक्षित और सुरक्षित हैं, लेकिन आपको अपना हृदय पूरी तरह से खोलना होगा क्योंकि इस संदेश में एक दिव्य तात्कालिकता है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इस क्षण में देवदूत बोलते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें सुनने का आदेश देता हूँ। ये संदेश तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे उत्थान, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे अगले अध्याय के लिए है। महादेव जी कहते हैं, कल एक अजनबी तुम्हारे रास्ते में संयोग से नहीं बल्कि जानबूझकर आया था। स्वर्ग आपके आने से बहुत पहले ही मुठभेड़ों की व्यवस्था कर देता है और कल का वो क्षण उनमें से एक था। हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति से बात न की हो सकता है कि आपने उन पर दोबारा नजर न डाली हो। आपको शायद ये भी एहसास नहीं हुआ होगा कि उस अजनबी के करीब आते ही आपकी आत्मा ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की। हो सकता है कि आपने अचानक बदलाव महसूस किया हो सकता है कि आपने अपने दिल पर हल्का दबाव महसूस किया हो सकता है कि आपके विचार अचानक धीमे पड़ गए हो सकता है कि आपके अंदर से कुछ कह रहा हो, ध्यान दो, ये संयोग नहीं था, ये आपका ध्यान आकर्षित करने का दैवीय प्रयास था।
आपको किसी बात के बारे में चेतावनी दी जा रही थी, न खतरा, न डर, न कोई ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए, बल्कि ऐसी चीज जिसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। कुछ ऐसा जिसके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। आपके अगले कदम, आपके अगले रिश्ते, आपके अगले अवसर या आपके अगले अध्याय के बारे में कुछ। परमेश्वर आपको कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है जिसे देखने में आप बहुत अधिक व्यस्त हैं। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वो आपके विचारों के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपके विचार बहुत शोरगुल वाले होते हैं। वो संकेतों के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपका हृदय इतना थका हुआ है कि वो उन्हें नोटिस नहीं कर सकता। इसलिए वो अजनबियों को, ऐसे लोगों को जो दिव्य ऊर्जा से युक्त होते हैं, बिना जाने ही आपके पास से गुजरने, आपको देखने या आपके रास्ते में आने के लिए भेजता है, ताकि आपकी आत्मा सतर्क हो जाए। भले ही आपका मन सतर्क न हो, कल वो अजनबी स्वर्ग से आपके अवचेतन तक एक संदेश लेकर आया, एक संदेश जो आपकी आत्मा ने प्राप्त किया। भले ही उस समय आपका मन उसे समझ न पाया हो, वो संदेश इन शब्दों के माध्यम से आप तक पुनः पहुंच रहा है, क्योंकि इस बार परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बातें सचमुच सुने। महादेव जी कहते हैं कि अजनबी चेतावनी नहीं था, अजनबी ही संदेशवाहक था। चेतावनी ये है कि आपका जीवन किस ओर परिवर्तित होने वाला है। इन अगले दिनों में आपके आसपास कुछ बदल रहा है। जो बात आपसे छुपी हुई थी, वो अब आपकी जानकारी में आ रही है। जिस चीज के लिए आपने बहुत पहले प्रार्थना की थी, वो अंततः सामने आ रही है। जो कुछ अवरुद्ध या असंभव लग रहा था, वो खुलने लगा है। लेकिन इस बदलाव के होने से पहले स्वर्ग को आपके हृदय के तैयार होने, आपकी आत्मा के शांत होने और आपके मन के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। महादेव जी कहते हैं कि आप अपने हृदय में बहुत से अनुत्तरित प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। आप यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने जिस प्रकार से कार्य किया, कुछ चीजें जिस प्रकार से समाप्त हुई, कुछ अवसर क्यों हाथ से निकल गए, तथा कुछ परिस्थितियां आपकी अपेक्षा से अधिक कठिन क्यों हो गईं। महादेव जी कहते हैं कि भ्रम का भी एक उद्देश्य था। देरी का मतलब इनकार नहीं था, ये नुकसान दंड नहीं थे, ये मौन त्याग नहीं था। सब कुछ इसी क्षण की ओर बढ़ रहा था। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी आत्मा उन लड़ाइयों से जूझ रही है जिनके बारे में तुमने कभी कहा ही नहीं, और उन लड़ाइयों ने तुम्हें इस तरह थका दिया है कि तुम व्यक्त भी नहीं करते। ये कमजोरी नहीं है, ये असफलता नहीं है, ये एक से ज्यादा दिलों को ढोने का बोझ है। तुम संवेदनशील, सहज, गहरी भावनाओं से भरे और अपने आसपास की ऊर्जा से गहराई से जुड़े हुए हो। तुम बिना बताए बदलावों को पहचान लेते हो। तुम चीजों को घटित होने से बहुत पहले ही भांप लेते हो। लेकिन हाल ही में तुम अपनी सहज प्रवृत्ति पर, अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर और इस बात पर भी संदेह कर रहे हो कि क्या स्वर्ग अभी भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, हाँ, मार्गदर्शन अभी भी यहाँ है। हाँ, सुरक्षा अभी भी तुम्हारे चारों ओर है। हाँ, अनुग्रह अभी भी सक्रिय है। आशीर्वाद अभी भी आ रहे हैं। कुछ भी रद्द नहीं किया गया है, कुछ भी हटाया नहीं गया है, तुमसे कुछ भी नहीं छीना गया है जो रहने के लिए था। महादेव जी कहते हैं, कल जिस अजनबी ने तुम्हारे रास्ते को पार किया, वो तुम्हारे अंतर्ज्ञान को फिर से जगाने के लिए एक दिव्य आवृत्ति लेकर आया था। वो व्यक्ति कोई बेतरतीब नहीं था, उसे चुना गया था। उसकी उपस्थिति ने तुम्हारे अंदर किसी ऐसी चीज को छुआ जिसने तुम्हारी आत्मा को वो याद दिला दिया जो तुम पहले से जानते थे, लेकिन थकान, निराशा के कारण भूल गए थे, या जरूरत से ज्यादा सोचना। महादेव जी कहते हैं कि कल आपका अंतर्ज्ञान सक्रिय हो गया था। भले ही आपको इसका एहसास ना हुआ हो, आपके अंदर कुछ और तेज हो गया। आपके अंदर कुछ एक ऐसे सत्य के प्रति जागरूक हो गया जिसे आप जल्द ही पूरी तरह समझ जाएंगे। महादेव जी कहते हैं कि उस अजनबी के पास स्पष्टता की ऊर्जा थी, एक उत्तर की शुरुआत, एक रहस्योद्घाटन की शुरुआत। आज भी वो रहस्योद्घाटन जारी है। महादेव जी कहते हैं कि कल आप संदेश से चूक गए थे, लेकिन स्वर्ग ने उसे आज वापस ला दिया ताकि आप उसे फिर से ना चूके। आपको एक बड़े बदलाव, एक दिव्य मोड़, एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षण की ओर निर्देशित किया जा रहा है जो आपके उन बोझों को दूर कर देगा जो आप बहुत लंबे समय से ढो रहे थे। आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां जो चीजें आपको थका देती थीं, अब आपकी शांति तक उनकी पहुंच नहीं होगी। जो लोग अपने सच्चे इरादे छिपाते थे, वे बिना कुछ उजागर किए ही खुद को प्रकट कर देंगे। जो अवसर पहले छूट गए थे, वे एक चमत्कारी तरीके से वापस आएंगे। महादेव जी कहते हैं कि आप संरेखण, सुधार और उत्थान के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि संदेश इसलिए तेजी से आता है क्योंकि आपका जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरवाजे तेजी से खुल रहे हैं, रास्ते तुरंत साफ हो रहे हैं। प्रार्थनाओं का उत्तर ऐसे तरीकों से मिल रहा है जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। वे आशीर्वाद जो आपको दूर लगते थे अचानक करीब आ गए हैं, और इसीलिए ईश्वर चाहता है कि आप सचेत रहें। उसे आपकी आध्यात्मिक जागृति चाहिए। उसे चाहिए कि आप इस बारे में सावधान रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं, आप क्या साझा करते हैं, आप किस बात से सहमत हैं, और आप अपने दिल में क्या आने देते हैं। इसलिए नहीं कि कोई खतरा है, बल्कि इसलिए कि आपके आशीर्वाद पवित्र हैं
और स्वर्ग नहीं चाहता कि आप अनजाने में अपने आसपास ऐसे लोगों को आने दें जिनमें ईश्वर द्वारा आपको दी गई चीजों की कद्र करने की क्षमता नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि कल का अजनबी एक शांत अनुस्मारक लेकर आया था। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, अपने इरादों की रक्षा करें, अपने सपनों की रक्षा करें, अपने दिल की रक्षा करें। हो सकता है कि आपके आसपास कोई चीज या कोई व्यक्ति आपको अनजाने में ही थका रहा हो। महादेव जी कहते हैं कि आपके रिश्तों, आपकी अंतःक्रियाओं और आपके संबंधों में एक बदलाव आ रहा है। जो लोग कभी आपकी भावनाओं पर प्रभाव डालते थे, अब उनमें उतनी शक्ति नहीं होगी। जो परिस्थितियां कभी आपको भ्रमित करती थीं, वे अचानक समझ में आने लगेंगी। महादेव जी कहते हैं कि स्पष्टता आ रही है, शांति आ रही है, सफलता आ रही है, और कल पहला संकेत था। देवदूत कहते हैं कि वो आपके साथ खड़े रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन ऊर्जाओं को दूर भगा रहे हैं जो आपके दिव्य मार्ग के अनुरूप नहीं थी। वे कहते हैं, आपको पता नहीं है कि कितनी बार स्वर्ग ने आपको उन परिस्थितियों से बचाया है जो आपकी आत्मा को सुखा दिया है या आपके आशीर्वाद को धीमा कर दिया है। वो कहते हैं, कल उन क्षणों में से एक था जब स्वर्ग चुपचाप, धीरे से, बिना किसी दृश्य के, एक अजनबी की उपस्थिति के माध्यम से आपके दिल में कुछ फुसफुसाने की कोशिश कर रहा था। वो फुसफुसाहट अब तेज होती जा रही है क्योंकि तुम उसकी पूर्णता को सुनने के लिए तैयार हो। महादेव जी कहते हैं, कल जो तुमने खोया था वो ये था, आप एक दिव्य मोड़ पर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ चीज आपको वापस मिलने वाली है, कुछ बात आपके सामने आने वाली है, कुछ चीज आपको वापस मिलने वाली है, आपके अंदर कुछ ठीक होने वाला है। जो चीज आपने खोई हुई समझी थी वो वापस आ रही है। जिस चीज को आप टूटा हुआ समझते थे वो बदलने वाली है। जो कुछ आपने सोचा था कि खत्म हो गया है, उसे फिर से लिखा जा रहा है। स्वर्ग एक ऐसा मार्ग तैयार कर रहा है जो पूरी तरह से नया, किंतु बहुत परिचित सा लगता है। मानो आपकी आत्मा ने ईश्वर के आपसे ये कहने का इंतजार किया हो, और ये संयोगवश नहीं है कि आपका हृदय इसी क्षण इन शब्दों को खोलने के लिए आकर्षित हुआ। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन स्वर्ग बार बार आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और कल जो हुआ वो अब तक का सबसे सशक्त प्रयास था। एक अजनबी आपके रास्ते में आ गया, और यद्यपि आपने सोचा कि यह सामान्य बात है, यद्यपि आपने इसे नजरअंदाज कर दिया और चलते रहे, फिर भी कुछ बड़ा घटित हो रहा था। उस क्षण परमेश्वर बोल रहा था। परमेश्वर आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपको तैयार करेंगे। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।